नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे हम लोग रोज कुछ न कुछ संवाद करते रहें, आपके मन की बात भी करते रहें और अपने मन की बात भी करते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको आनंद आए पूरे विषय का। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूं उस जमीन की जो जमीन हमारे भारत का दिल है और इसको चीन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अपना कह करके दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल ये पूरी कहानी है ही अरुणाचल के विवाद की। अरुणाचल का जो विवाद है, दोस्तों आपको मालूम है कि ये नया विवाद नहीं है। इस विवाद की जो शुरुआत होती है बहुत पुरानी है। ब्रिटिश इंडिया के समय में आपको याद हो 1914 में मैकमोहन रेखा को भारत की सीमा रेखा बताया गया था, माना गया था, लेकिन चीन को कहता है ये समझौता हम पर लागू नहीं होता है। इसलिए अरुणाचल हमारा दक्षिण तिब्बत है, दक्षिण तिब्बत कहता है चीन इसको। बस यहीं से पूरा झगड़ा शुरू होता है। जी, अभी हाल में हमारे यहाँ की एक भारत की एक नागरिक थी जो अरुणाचल की रहने वाली है, प्रेमा। तो उसके पासपोर्ट को लेकर के ये विवाद दोबारा से हरा हुआ है, क्योंकि चीन ने उसके पासपोर्ट को, भारत का पासपोर्ट को अवैध मानते हुए उसको कई घंटे तक चीन में रोके रखा और बड़ी मुश्किल से उसको आगे जाने दिया। वो ब्रिटेन में रहती है पिछले कई वर्षों से, प्रेमा, और वहाँ से ट्रांजिट विजिट के लिए शंघाई में रुकी थी। खैर, बात है कि चीन की रणनीति अरुणाचल को लेकर के बिल्कुल साफ है, लेकिन हमारी उतनी साफ नहीं है। जहाँ जहाँ सीमा स्पष्ट है वहाँ वहाँ विवाद करना चीन की आदत है। और अरुणाचल पर चीन के दावे के 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो तिब्बत का जो पुराना नक्शा है उसको चीन अपना विवाद का आधार मानता है और उसमें उसने अरुणाचल को अपने चीन के नक्शे में शामिल कर लिया है। दूसरा नंबर, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भी अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेनाएं कुछ भीतर तक घुस आई थी, इसलिए भी वो कहता है कि नहीं ये तो हमारा है। और इसका राजनीतिक महत्व यह है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय का वो दरवाजा है जो कि भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। इसलिए ये अरुणाचल भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि चीन के। अब इस मामले में चीन भले ही विवाद करता रहे, लेकिन भारत का जो मत है वो बहुत स्पष्ट है। भारत सरकार ने ये प्रेमा के विवाद के बाद भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, यानी ये सिर्फ जमीन हमारी है, ये लोगों की सांस्कृतिक पहचान भी है और लोकतंत्र का भी हिस्सा है। अरुणाचल के लोग खुद कहते हैं कि हम भारत के हैं, भारत में रहेंगे, भारत में रहते हैं। भारत की संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की हर आपत्ति का भारत की सरकार ने जवाब दिया है, लेकिन चीन है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रोज रोज हर महीने कुछ ना कुछ नई चाल चलता है। जैसे पिछले वर्ष चीन ने एक नया नक्शा जारी कर दिया, इसमें अरुणाचल को अपना बताया और उसका नया नाम रखने की कोशिश की। वहाँ पर सड़कें बना करके गांव में घुसने की, घुसपैठ करने की रणनीति बनाई, लेकिन भारत पूरी मजबूती से जो LAC है, LOC नहीं LAC है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और चीन की हर कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे क्या होगा इस विवाद के बाद? जो नया विवाद चीन ने अभी खड़ा किया, प्रेमा के पासपोर्ट को भारत का पासपोर्ट न मान करके अब उसको अवैध करके, ये तो चीन का हिस्सा है, आपके पास चीन का पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप अरुणाचल की रहने वाली हैं। अब लोग विशेषज्ञ जो कहते हैं कि चीन कभी भी इस मामले पर, यानी अरुणाचल के मामले पर सीधे युद्ध तो नहीं करेगा क्योंकि व्यापारिक संबंध आड़े आते हैं, लेकिन दबाव बनाता रहेगा। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी क्या है कि भारत सीमा पर अपनी पूरी तैयारी को मजबूत रखे, नंबर 1। नंबर 2, अपनी कूटनीति को स्पष्ट रखे
और नंबर 3, अरुणाचल के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को हमेशा अपने साथ रखे। और सबसे ज़्यादा ये है कि इस मुद्दे पर जो हमारा क्या कहना चाहिए भारत सरकार है, उसको पूरे देश को एकजुट रखना होगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ये सब कर सकती है और क्या उसे ये करना चाहिए? और क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, उसको भारत में मिलाने की बात कही। तो भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगा कि ये तो भारत की विस्तारवादी नीति है, चीन जैसी, रूस जैसी, इजराइल जैसी। तो अब ऐसे में अगर अरुणाचल पर चीन कुछ कहता है तो भारत को नैतिक रूप से ये बात करने का हक नहीं है कि वो सिंध को भारत का हिस्सा बताए। तो ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि अरुणाचल को हमारा जो चीन है इस समय अपना हिस्सा बता रहा है। और ये वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये बड़ी विवादास्पद है और इसको हमेशा की तरह भारत सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अरुणाचल की जो महिला है, हमारा उसका नाम मैंने आपको बताया था कि प्रेमा जो है, उसके साथ चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने करीब 15-16 घंटे उसको परेशान किया। वो शंघाई का पुडोंग एयरपोर्ट है, वहाँ पर ट्रांजिशन के लिए उतरी थी, उसे ब्रिटेन जाना था। लेकिन प्रेमा बांगयोंग थोंगडॉक, इसको परेशान किया गया। फिर बड़ी मुश्किल से उसने वहाँ से भारत के लोगों से संपर्क किया, विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, तब जाकर के उसको मुक्ति मिल पाई। लेकिन इस पर हमारी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक शब्द नहीं कहा है। हालांकि ये जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू साहब, उन्होंने जरूर कहा है कि एक भारतीय नागरिक के साथ इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ये 21 तारीख की बात है, आज तारीख मेरे ख्याल से 26 है, और 4 दिन बाद इस चर्चा में आया है ये वारदात जो चीन में हुई है। भारत के जो काउंसलेट होते हैं चीन में, उन्होंने भी इस स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया और प्रेमा की मदद की। प्रेमा 14 साल से ब्रिटेन में रह रही है और भारतीय नागरिक है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है, लेकिन उसको परेशान किया गया और कहा गया कि ये जो पासपोर्ट आपका है ये नहीं चलेगा, ये तो हमारा चीन में है अरुणाचल, तो आपके पास चीन का पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन प्रेमा कहती रही कि भाई मैं 58 देशों की यात्रा इसी पासपोर्ट के आधार पर कर चुकी हूँ, और ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का जो पासपोर्ट है वो अवैध है और अरुणाचल आपका हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। तो बाद में जब बात बढ़ी तो चीन की विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता है माओ निंग, उन्होंने भी देखिए आप, उन्होंने बड़े मुस्तैदी से कहा कि जो अरुणाचल है, जिसका नाम चीनी जोंग नान कहते हैं, चीनियों ने इसका नाम जोंग नान रखा है, वो कहते हैं कि हमारा इलाका है, चीन का इलाका है, और चीन ने अवैध रूप से इसको माना नहीं, भारत के कब्जे को अरुणाचल पर कभी मान्यता नहीं दी। जो चीनी प्रवक्ता माओ निंग का ये कहना है कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल यानी जोंग नान को लेकर के जो विवाद है उस पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भारत ने अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया है और उसे बाकायदा मान्यता भी मिली हुई है, लेकिन चीन है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आता, वो इसे अपना दक्षिणी तिब्बत कहता है और लगातार जो अरुणाचल का उत्तरी हिस्सा है तवांग, उसको लेकर के अपना दावा जताता रहता है। और ये अरुणाचल है जो भारत और चीन के बीच रिश्तों की तनाव की एक वजह है। लेकिन चूंकि चीन से भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में भारत चीन से आयात करता है, इसलिए चीन आर पार की बात तो इस मुद्दे पर नहीं करता।
लेकिन परेशान जरूर करता है, तनाव जरूर करता है। भारतीय पर्यटकों के साथ भी ये स्थिति कई बार आती है। मैं करीब 9-10 साल पहले चीन गया था, तो मैंने देखा वहाँ कि चीन का रुख भारतीय पर्यटकों के साथ कोई बहुत ज़्यादा सौजन्यपूर्ण नहीं होता है, बहुत रूखे रूखे रहते हैं। लेकिन चूंकि पर्यटन उनका भी एक व्यवसाय है, धंधा है, तो लोगों को बुलाते हैं। अभी अभी आपने देखा कि 4 साल के लंबे अंतराल बाद भारत और चीन के बीच फिर से सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है, और चीन की तमाम पर्यटक एजेंसियां हैं जो भारत में भी काम करती हैं, वो भारतीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब विज्ञापन दे रही हैं, सोशल मीडिया पर भी दे रही हैं, अखबारों में भी दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर चीन की सरकार इस तरह से विवाद खड़े करेगी, अब मान लीजिए कोई अरुणाचल का आदमी चीन घूमने जाना चाहे, तो उसके साथ तो वही होगा जो प्रेमा के साथ हुआ, तो वो तो परेशान हो जाएगा। चीन कहेगा कि तुम तो हमारे यहाँ के आदमी हो, हमारा पासपोर्ट रखो, भारत का पासपोर्ट फेंको। और वो कहेगा कि नहीं भाई, हम तो अरुणाचल में रहते हैं, हम जॉनगांग में नहीं रहते, तो हमारा तो पासपोर्ट यही है। तो ये विवाद अगर आए दिन होंगे तो चीन और भारत के बीच न तो पर्यटन बढ़ सकता है, और इसका दूरगामी असर चीन और भारत के संबंधों पर भी पड़ सकता है। बेहतर हो कि भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, और नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल को लेकर के एक बार साफ साफ समझा दें चीन को कि वो इस मुद्दे पर विवाद खड़े करना बंद कर दे। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। और अभी G20 की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, और उनका तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से सीधा संवाद भी होता है। SOC की बैठक में, जो SOC है उसकी बैठक में उनकी बात भी हुई थी। तो अच्छा हो कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल विवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, और भारतीय जो भारत के पर्यटक हैं, भारत के जिन लोगों पर, अरुणाचल के लोगों पर जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, उनके हितों की रक्षा करें, उनके सम्मान की रक्षा करें। केवल सिंध पर बयान देने से बात नहीं बनती है, आपको अरुणाचल पर भी बयान देना होगा, और सख्ती के साथ देना होगा, और हर मंच पर देना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आप अरुणाचल में रहते हैं, आपके पास अगर भारतीय पासपोर्ट है, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप चीन जाना पसंद करेंगे? क्या आपको चीन का जो व्यवहार है, जो प्रेमा के साथ हुआ, आपको काबिल बर्दाश्त होगा, या फिर आप मुखर होकर के इस तरह की घटनाओं का विरोध करेंगे, और चीन ने जो पर्यटन के लिए अपने दरवाजे खोले हैं उनकी तरफ झांकेंगे भी नहीं? अब झांके या न झांके ये आपका है, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर ज़रूर दें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो हमारी जो सेवा है इसको ताकत मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।